हेलो एवरीवन, मनीष है। अर्लियर सीबीआईसी ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर नहीं है उनको अलाउ किया था कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर सकते हैं। बिकॉज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करने के लिए ये मैंडेटरी होता है कि जो सेलर है उनके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। इवन जो सेलर है उनको रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था अंडर जीएसटी अगर उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो इसके लिए ये एग्जाम्पन्स दिया था, अलाउ किया था सीबीआईसी ने 47 काउंसिल मीटिंग में कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो विदाउट हैविंग जीएसटी नंबर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर सकते हैं। नाउ ऑन 31 जुलाई 2023 सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 34। और ये नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट ने कंडीशन प्रेस्क्राइब किए हैं कि क्या क्या कंडीशंस रहेंगे अगर कोई सेलर पर्सन सेल करना चाहता है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना प्रोडक्ट। तो ये नोटिफिकेशन के अंदर सारे कंडीशंस दिए गए हैं और ये कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे वो पर्सन को जो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो हम देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है कि द पर्सन सेल नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। दैट मीन्स कि आप इंटरस्टेट सप्लाई अगर करते हैं तो वो केस में आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। तो अगर कोई सेलर अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा है तो वो विद इन स्टेट ही कर सकता है। जिस स्टेट में उनका बिजनेस है वही स्टेट में वो सेल कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में सेल नहीं कर सकते हैं। सच पर्सन शैल नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कर सकता कोई सेलर के कोई एक स्टेट में उन्होंने रजिस्टर कर लिया ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास और सेम पैन पे दूसरे स्टेट पे भी कर रहे हैं, क्योंकि इंटर स्टेट अलाउ नहीं करता है। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही था कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कोई जो सेलर ऐसा नहीं कर सकता है कि सेम पैन से अपना बिजनेस कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्टर किया और दूसरे स्टेट्स में सेम पैन से वो रजिस्टर कर रहे हैं, तो वैसा नहीं कर सकते हैं। कोई एक ही स्टेट में वो रजिस्टर कर सकते हैं अपना बिजनेस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करने के लिए। देन थर्ड जो कंडीशन है कि जो सेलर है उनके पास पैन होना कंपलसरी है, उनके पास एक वैलिड पैन होना चाहिए। देन नेक्स्ट कंडीशन है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करने के पहले वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपना पैन और एड्रेस वैलिडेट करना पड़ेगा जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे। जो जीएसटी का पोर्टल होता है वो पोर्टल पे उनका पैन नंबर और एड्रेस वैलिडेट करना पड़ेगा। बिकॉज फर्स्ट टू कंडीशन में हमने देखा कि इंटर स्टेट एंड मल्टीपल प्लेसेस की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट्स में ही सेल कर सकता है अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन सेल कर रहे हैं तो इसके लिए एड्रेस जीएसटी के अंदर तो मैंडेटरी देखते हैं। तो इसके लिए पैन नंबर और एड्रेस जो सेलर है उनको वैलिडेट करना पड़ेगा जीएसटी के पोर्टल पे। आफ्टर वैलिडेशन अगर आपका सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाता है पैन और एड्रेस तो वो केस में एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा आपको जीएसटी की तरफ से। वो इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब ये इनरोलमेंट नंबर है क्योंकि एक स्टेट में ही सेल कर सकते हैं, तो इसके लिए जो इनरोलमेंट नंबर है वो एक ही अलाउ होगा, एक ही बिजनेस के लिए आप इनरोल करा सकते हैं विद इन स्टेट और आउट ऑफ दूसरे एक स्टेट में भी। अगर आप इनरोलमेंट ले रहे हैं तो अलग अलग अगर आपका बिजनेस है तो अलग अलग बिजनेस के लिए आप अलग अलग इनरोलमेंट नहीं ले सकते हैं सेम पैन के ऊपर। आपको एक पैन के ऊपर एक ही इनरोलमेंट करने को अलाउ करेंगे। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जीएसटी के अंदर, अगर किसी ने अभी इनरोल कराया है ई कॉमर्स ऑपरेटर पे सेल करने के लिए और जीएसटी के अंदर वो रजिस्टर नहीं हो रहा है और बाद में कभी वो अगर कराना चाहते हैं जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन, तो जो करंट उनका अभी का जो इनरोलमेंट आईडी रहेगा वही आईडी के थ्रू वो जीएसटी के लिए जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब इनरोलमेंट कराने में और इनरोलमेंट करने के लिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में क्या डिफरेंस है। तो इनरोलमेंट मीन्स कि आपका जो डेटा है वो डिपार्टमेंट के पास रहेगा कि आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सेल कर रहे हैं वही। लेकिन आपको ये केस में कोई भी जीएसटी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जीएसटी का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो वो केस में होता है आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है एंड आपको जीएसटी पेमेंट करने होते हैं, जीएसटी कलेक्ट करने होते हैं।
अनरजिस्टर्ड है, इनरोलमेंट नंबर मिला है, तो आपको जीएसटी पे नहीं करना है, तो आप जीएसटी कलेक्ट भी नहीं कर सकते बिल के ऊपर। आप जस्ट कोई टैक्स इनवॉइस आप इशू नहीं कर सकते कस्टमर को, वो एक ड्रॉबैक रहेगा इसमें। तो ये सारे कंडीशंस थे। ये कंडीशंस अगर कोई सेलर है वो सेल करना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो उनको ये सारे कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई नॉट अलाउड, एक पर्टिकुलर स्टेट में वो सप्लाई कर सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, और वो सप्लाई करने के लिए उनको इनरोल करना पड़ेगा, इनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी के पोर्टल से। वो ऑनलाइन सर्विस होता है इनरोलमेंट नंबर लेने का। तो इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर सकते हैं। तो ये था कंडीशंस सीबीआईसी के जो प्रिस्क्राइब किए हैं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।